हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आप पढ़ाई करते हो चाहे नहीं करते हो, ठीक है, मगर एक बात जरूर करना या एक काम जरूर करना है, ठीक है दोस्तों। अगर आप कहीं कंपनी में अगर काम करने जाते हो, चाहे आप सरकारी नौकरी भी करने जाते हो, ठीक है, तो आप करना, बट कुछ ही समय के लिए करना है। कंपनी में काम करना है चाहे सरकारी नौकरी करना है, क्योंकि दोस्तों इतिहास गवाह है। अब तक देख लो, जितने भी लोग नौकरी किया है ना, ठीक है, कभी आगे नहीं बढ़ा है। ठीक है, बस क्या है ना कि उसका खर्चा निकाला जा रहा है, दिन काटा जाता है। देख लो किसी का भी उठाकर। अगर कहीं आप बिजनेस करते हो या कुछ और काम करते हो ना, तो उसमें आप बहुत आगे जा सकते हो। उसका उसमें कोई लिमिट नहीं होता है, क्योंकि देखो, मैं अपनी राय दे रहा हूँ। यार देखो, मेरे को कंपनी में काम करते हुए कितना 7 साल हो गया मेरे को कंपनी में काम करते हुए, मगर साला एक पैसा नहीं बचता है कि मतलब हम उसको आगे के लिए हम रख सके चाहे कुछ कर सके। ठीक है दोस्तों, उसका मतलब एक हमारे तो लिमिट बना है कि हमारे महीने में इतना फिक्स है, इतना आएगा तो आएगा। ठीक है, अगर देखो कंपनी में काम करते हो चाहे सरकारी नौकरी काम करते हो, बट उसमें धक्का धुक्की बहुत है। ठीक है, आप ये मत समझो कि नहीं, कि हमको धक्का धुक्की नहीं है, हम सरकारी नौकरी पा गए या कंपनी में परमानेंट हो गए। उसमें समझ लो धक्का धुक्की बहुत है। आप कितना भी अच्छा से अच्छा काम कर लोगे, बट उसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, जब तक खुद का अगर कोई बिजनेस ना हो, ठीक है, तब तक मेरा ना आपका किसी का वैल्यू नहीं है। ये ज़िंदगी में याद रखना कि आप थोड़े दिन कष्ट कर लो, झेल लो। ठीक है, 2-4 साल 10 साल तक कंपनी में अगर काम करना है तो कर लो, मगर पूरी ज़िंदगी अपना कंपनी में या सरकारी नौकरी काम करने में मत बिताना। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अगर नौकरी करते जाओगे ना, तो ये दिन पे दिन क्या होगा ना कि सैलरी तो बढ़ती नहीं है उतना। ठीक है कि नहीं, हाँ वो सरकार के अनुसार सैलरी बढ़ता है। जहाँ आप हरियाणा रेट अलग रहता है, गुड़गांव रेट, सॉरी, दिल्ली रेट अलग रहता है, यूपी रेट अलग रहता है। तो सब अपना अपना रेट लगा रखे हैं कि हर महीने इतना ही पगार देना ही तो देना है। ठीक है दोस्तों, अगर छोटा सा अगर एगो फुल्की बेचने वाला अगर इंसान अगर रोड पे फुल्की बेचता है ना दोस्तों, तो वो शाम को 5 घंटे में फुल्की बेचकर 1500-2000 कमा कर चला जाता है। ठीक है दोस्तों, चाहे एक जूस बेचने वाला भी अगर रहता है ना, तो सुबह 5 बजे आता है और 11 बजे चला जाता है, तो 6 घंटे में वो 2000 का बेच के चला जाता है। 500 रुपये खरीदता है, 1500 रुपये उसका बचता है, दिन भर मौज करता है और खुद का मालिक बना रहता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं यही आप लोगों से मैं विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कंपनी में काम कर लो, मगर पूरा जिंदगी बिताने के लिए कभी मत सोचना कि मैं कंपनी में या सरकारी नौकरी कर लूँ। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सरकारी नौकरी वाले में वही आगे बढ़े हैं जो आईएएस पीसीएस या राजनीति में गए हैं, वही सब आगे बढ़ा है। नहीं तो और देख लो, कोई भी आगे नहीं बढ़ा है। जब तक कंपनी में भी अगर मैनेजर लेवल का हो, चाहे एचआर डिपार्टमेंट, चाहे कोई भी होना, समझ लो कि सब अलग से उसमें उन लोगों को तो क्या हो जाता है कि एचआर में कि पूरा उसका व्यवस्था कराने में, फिर और क्या कहते हैं कि उसको सही कराने में पैसा आ जाता है, चाहे इधर उधर से आ जाता है। मैनेजर पोस्ट का जो भी जाता है ना कंपनी का, चाहे कहीं भी सरकारी नौकरी का, तो वो जाता है तो उस पर 5% 10% कमीशन लेता है। ठीक है, उसको इंसेंटिव मिलती है। अगर मशीन खरीदवाने जाता है तब, या तो कहीं से अगर प्रोजेक्ट भी आता है तब है। महीने का जो अगर महीने का भी प्लान पूरा कराता है ना, तो उसका भी इंसेंटिव मिलती है, या साल का पूरा इंसेंटिव मिलता है उन लोगों को। ठीक है दोस्तों, तो मैनेजर लेवल का है तो समझ लो कि कितना हाई फाई है, बीटेक किया हुआ है। ठीक है, मगर ये मत सोचना कि दोस्तों कि केवल नौकरी करने से हमारी ज़िंदगी गुजर जाएगी। ये कभी मत सोचना दोस्तों। मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कहीं न कहीं आप बिजनेस छोटा से छोटा शुरुआत करो। मैं भी करूँगा, ठीक है, बट कुछ टाइम है।
अभी कुछ मेरा को वक्त लगेगा करने में, मगर करूँगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मैं ही कहता हूँ धन्यवाद।